हेलो दोस्तों, राजा जी क्रिएट्स में आपका दोबारा स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे सबका दिल बिल्कुल दुखा हुआ है। सबको एक ऐसे इंसान के जाने का दर्द है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। तो आप लोग ठीक सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की। और आज मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा जो नॉर्मली लोग बात करते हैं जिन टॉपिक्स पे। एंड कैसे रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिए, कैसे उन्होंने उन पे काला जादू किया, कैसे वो उनके पैसे खा रही थी। बट हाँ, ये चीज़ें आपको क्यों दिखाई जा रही हैं, क्यों ऐसी ऐसी बातें जो कि एकदम जजमेंटल बातें हैं, जिसमें ऑब्वियसली मीडिया आपको ऐसी ऐसी चीज़ें परोस के दे रहा है जिससे ये जो केस है ये एक मीडिया सर्कस में तब्दील हो गया है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक रात में नहीं हुई है, ये टीआरपी के साथ हुई है, स्लोली स्लोली। जैसे जैसे पता लगा कि सर्कस की टिकटें बहुत जल्दी जल्दी बिक रही है, यानी कि टीआरपी बढ़ता जा रहा है, ये सर्कस और भी खतरनाक होता गया। और कैसे ये खतरनाक होता गया, किस किस के लिए खतरा बनता गया, कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने दिखाई, क्या क्या चीज़ें इन्हें नहीं दिखानी चाहिए थी, और क्या क्या चीज़ें ये दिखा ही नहीं सकते, उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि मीडिया सर्कस ये कैसे बन गया है और मीडिया एग्जीक्यूशन कैसे बन गया है, जिसको हम मीडिया ट्रायल कहते हैं। बहुत लोग जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे इस शब्द से कि मीडिया ट्रायल होता क्या है, लेकिन कैसे ये मीडिया एग्जीक्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, उस चीज़ पर आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको नया नया कंटेंट, एक नया नज़रिया इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा और सेम ओल्ड कंटेंट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहिए। आगे चलते हैं बात और करते हैं बात रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और इस पूरे एक एंगल पे, इस मीडिया एंगल पे जो ये मीडिया सर्कस बन के रह गया है। तो चलिए बने रहिए। और हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुखद घटना की जिसमें एक बहुत ही नौजवान, काबिल और होनहार एक्टर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने 14 जून 2020 को अपने घर पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सब कुछ तो पता है हमें, और क्या बताएगा ये। और इसी नोशन और भावना के ऊपर मैं बात करने आया हूँ, क्योंकि यही भाव है जो आपके अंदर न्यूज़ चैनल्स की तरफ से पैदा किया जा रहा है। सो 2020 पूरे विश्व के लिए एक दर्दनाक साल रहा है, खास करके हिंदुस्तान के लिए। लाखों लोगों की नौकरी देखते देखते चली गई, कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोग लॉकडाउन की वजह से अपनों से अलग हो गए, और कुछ लोग तो पैदल चलते चलते ही स्वर्ग सिधार गए। पर क्या ये न्यूज़ चैनल्स, जिन्होंने एक एक करके आपके सामने एसएसआर केस में नए नए विक्टिम्स पेश किए और जो लड़ाई इंसाफ के लिए थी उसे कंगना और सरकार की लड़ाई बनाकर रख दिया, कब हुआ ये सब एग्जैक्टली कब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये जो अटर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी नजरों के सामने कैसे एक खेल खेला गया। पहला हमारा जो सेगमेंट है, इसमें हम बात करेंगे कि क्या सही में लोगों को एक विक्टिम की जरूरत है। विक्टिम यानी कि उनको कोई चाहिए जिसपे वो ब्लेम डाल सके। तो आपको शॉक लगेगा ये सुनते हुए, या फिर कुछ लोगों को नहीं लगे। हाँ, चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका, मीडिया चाहे तो किसी को भी अपराधी और किसी को भी बेगुनाह बना सकती है। जैसे कि एसएसआर के केस में एक चैनल जिसका नाम सबको पता है, उसने लिखा कि सुशांत पर रिया ने किया काला जादू। उससे पहले इस केस में मॉनेटरी यानी कि पैसों का एंगल था, जिसमें रिया चक्रवर्ती 15 करोड़ लेकर भाग गई थी, और उससे पहले दिशा साल्यान के रेप का एंगल था। और जब इन सब एंगल्स में जो जजमेंट था वो आधा आप लोगों की थालियों में परोसा गया और आधा आप लोगों ने खुद ही मान लिया। तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लेम नहीं किया जा रहा है, पर आप देखिए, आपको रोज ना रोज कुछ ना कुछ एक नया सच ला के देते हैं, एक नई ब्लेम गेम ला के देते हैं कि हाँ जी, रिया ने आज ये कर दिया, रिया ने आज वो कर दिया। और रिया चक्रवर्ती बहुत बड़ी डायन है, काला जादू करती है, महेश भट्ट के साथ उसका चक्कर चल रहा है, और पैसों के लिए थी वो सुशांत के साथ। न्यूज़ चैनल वाले उसके घर के नीचे पहुंच जाते हैं, उसके सब्जी वालों को टॉर्मेंट करते हैं, सब लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, लिफ्ट वालों को, उसके फादर को, जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको
उछाला जाता है न्यूज़ चैनल्स पे एक तरीके से। और ये क्यों होता है, इसका एक सिंपल आंसर है जो कि 3 लेटर्स में मतलब डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसका अर्थ है और जिसका मीनिंग है TRP। एक और सवाल जो लोगों के जहन में आता है, क्या ये पहली बार हुआ है? ना जी ना, ये पहली बार नहीं है कि मीडिया ट्रायल्स इतने ओपनली एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। हाँ जी, मेरा जो इस बारे में कहने का मतलब है वो बिल्कुल आपने सही सुना, एग्जीक्यूशन हो रहा है या मीडिया एग्जीक्यूशन हो रहा है, कि पहले से ही तय कर लिया जा रहा है जी, हाँ जी इसने खून किया है, इसने रेप किया है, इसने पैसे चुराए हैं, यही है कल्प्रेट, इसी को सजा होनी चाहिए। और वही न्यूज़ घुमा फिरा के आपको रोज परोसी जा रही है, जबकि 97,000 केसेस आज रिकॉर्ड हुए। आज इंडिया में कोरोना वायरस के 97 केसेस रिकॉर्ड हुए, 97,000 केसेस रिकॉर्ड हुए, बट स्टिल आपको यही बताया जा रहा है कि रिया को कैसे सजा हुई, रिया को बेल नहीं मिलेगी, रिया ही कल्प्रिट है। और गांजे की वजह से उन्होंने कितने गलत काम किए हैं। और वो मर्डर वाली तो सारा इंसाफ की स्टोरी तो साइड में हो गई, बस रिया को जेल पहुंचाओ यार, वही चाहिए हमें। तो 90 के दशक में एक खिलाड़ी थे बहुत बड़े यूएस के, जिनका नाम था ओजे सिम्पसन। तो काफी नामी गिरामी एथलीट थे और उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने अपनी एक्स वाइफ और दोस्त की हत्या करी है। पर कई सबूत मिलने के बावजूद मीडिया ने इस केस को एक भेदभाव का केस बताया। मतलब कि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और मीडिया ने ये बताया कि उन पे एक रेसिस्ट केस चलाया जा रहा है, यानी कि भेदभाव का केस चलाया जा रहा है। उन्होंने अपनी बीवी को नहीं मारा है, जो एक्स वाइफ थी उनको नहीं मारा, और दोस्त का मर्डर नहीं किया है। जबकि उनके घर से और जहाँ पे मर्डर की जो लोकेशन थी वहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिससे क्लियर हो जाता था कि उन्होंने ही मर्डर किया है, और इसमें उनको कोई सज़ा नहीं होती। मीडिया इस केस को ऐसे परोसता है कि उनको कोई सज़ा नहीं होती है, वो केसेस में छूट जाते हैं, बाद में उनको और केसेस में सज़ा होती है। लेकिन आप सोच सकते हैं मर्डर कितना कैसा एक गुनाह है जिसमें आपको सज़ा नहीं हुई, क्योंकि मीडिया ने उस केस को एक अलग नज़रिया दे दिया, एक अलग नज़रिए से दिखाया। ये एक ऐसा केस था जिसने मीडिया को बता दिया, मीडिया को समझा के रख दिया कि हाँ उनके पास कितनी गलत ताकत है। लोगों को समझ आ गया कि हाँ जी सब चीज़ें नहीं माननी चाहिए मीडिया की, लेकिन फिर भी इस केस में लोगों का बड़ा योगदान था, क्योंकि लोग ही सपोर्ट कर रहे थे ओजे सिम्पसन को। अगर उसी पगडंडी पर हम बात करें तो 2008 का आरुषि तलवार का केस किसी को भूला नहीं होगा। उस केस में भी बहुत ही, अगर आप मूवी की बात करते हैं या फिर आप उस केस को क्लोजली स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यूपी पुलिस और मीडिया का इतना बड़ा ब्लंडर था उस केस में, कितनी ज़्यादा डिफेमेटरी यानी कि लांछन लगाने वाली स्टोरीज इतनी लाई गई। जो आरुषि तलवार थी जिनका मर्डर हुआ था, उनके ऊपर लांछन लगाने वाली इतनी स्टोरीज लाई गई, जबकि पुलिस की कितनी मिसमैनेजमेंट थी इस केस में, ये आपको उस केस को पढ़ते ही पता लग जाएगा। क्योंकि एक डेड बॉडी जो थी वो 1-1.5 दिन तक नहीं मिली थी, छत पे पड़ी हुई थी वो डेड बॉडी, बट उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी कमज़ोर थी कि इतने सबूत मिटाए जा चुके थे या फिर मिट चुके थे तब तक कि इस केस का रुख भी पलट दिया गया। और मीडिया की तरफ से जो इस केस में जो पर्सपेक्शंस थी, जो पर्सपेक्टिव था, जो नज़रिया लिया गया, उसमें माँ बाप को दोषी ठहराया गया। लेकिन अभी तक ये केस क्लियरली अनसॉल्व्ड है। इस केस में सज़ा चाहे माँ बाप को ही है, लेकिन केस अनसॉल्व्ड है। कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि माँ बाप नहीं मारा था। सब कुछ एक कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी पे चल रहा है कि हाँ जी ऐसा हुआ होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीडिया इतना खराब है तो इनको इतनी ताकत कैसे मिलती है। वो तो आपको पता ही लग जाएगा कि इनको इतनी ताकत सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से मिलती है। पहले लुटियंस मीडिया होता था जो कांग्रेस का सपोर्ट करता था, आज की डेट में गोदी मीडिया है जो बीजेपी का सपोर्ट करता है। लेकिन एक टाइम पे एक बहुत, जिसको कहते हैं एक इफेक्टिव मीडिया भी होता था। तो आपको जानकर ये आशंका होगी कि पॉजिटिव भी किया है मीडिया ट्रायल ने कुछ हर जगह नेगेटिव नहीं किया, बहुत जगह नेगेटिव किया है। बहुत दुनिया में मीडिया की वजह से दंगे भी फैले हैं, बहुत गलत काम हुए, लेकिन कुछ एक इंडिया में अच्छे काम हुए हैं जिसको मैं आपके सामने दर्शाना चाहूँगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट जिनका पड़ा है। तो उनमें से एक 1996 का प्रियदर्शनी मट्टू का रेप एंड मर्डर केस, जिसमें संतोष सिंह को कोर्ट बरी कर देती है।
ये 1996 का एक केस है जिसमें प्रियदर्शनी मट्टू जी का रेप होता है और मर्डर होता है, जिसमें कोर्ट उनको बरी कर देती है। आप सोच सकते हैं क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, लेकिन मीडिया के प्रेशर की वजह से इनको 1996 के बाद 2006 यानी कि 10 साल लग गए। फिर भी मीडिया को अपना काम करने में भी 10 साल लग गए। यहाँ तो खैर 3 महीने में ये एग्जीक्यूशन और सीबीआई के केस की मांग हो गई और कैनबिस चार्जेस पे रिया को अंडर भी डाल दिया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसा हुआ, क्या पे फेरबदल हुआ। 1996 में किसी को बाइज्जत बरी किया था, उस पे मीडिया ने केसेस लिखे, मीडिया ने आर्टिकल्स लिखे, कवर किया, सबूतों पे नज़र डाली और दिखाया कि हाँ जी ये ऐसा केस था, और उसमें उनको सजा हुई संतोष सिंह को। अब एक और केस की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो केस मेरे ख्याल से आप सबको पढ़ना चाहिए, आप सबको जानना चाहिए। एक मॉडल थी जेसिका लाल जी। तो जेसिका लाल का जो मर्डर केस था वो तो बिल्कुल आंखों के सामने हुआ मर्डर केस था। वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे और इस केस में जेसिका लाल जी मनु शर्मा, एक बहुत ही हाई पॉलिटिशियन के बेटे हैं, और उनको एक ड्रिंक देने से मना कर देती हैं क्योंकि बार बंद हो जाता है, कोई पार्टी चल रही होती है वहाँ पे, वो ड्रिंक देने से मना कर देती हैं। रात के 11 या 12 बज चुके होते हैं और मनु शर्मा वहाँ पे उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज, मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज का मतलब होता है सीधा माथे पे गोली, सिर्फ 1 फीट का भी उनमें दायरा नहीं था, उनको गोली लगती है, उनकी डेथ हो जाती है। एंड मनु शर्मा के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है, लेकिन मीडिया इस केस पे प्रेशर बनाती है और बाद में मनु शर्मा को सज़ा होती है, और जिसमें उनकी सिस्टर भी शामिल थी इसमें, इसको प्रेशराइज करने में और जेसिका लाल का केस लड़ने के लिए। और इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें यही पता लगता है कि अगर आप चाहें और आप आवाज़ उठाएं, और मीडिया अगर चाहे, तो ये मीडिया एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, तो वो किसी को भी कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है। जैसे कि अभी इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। मनु शर्मा जो कि भरी पार्टी में जेसिका लाल को पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मारते हैं, पर यहाँ पर भी जेसिका लाल की बहन और मीडिया प्रेशर की वजह से गुनाहगार साबित हो जाते हैं। पर मैं ये जो टोटल खेल है इसको आप रिया चक्रवर्ती से कनेक्ट करके देखिए। इसमें आप सोचिए वो आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ हो, तो आप जो मेल्स हैं वो सोच के देखिए, आपके ऊपर किसी ने मी टू का अगर आपके ऊपर केस लगा दिया, या फिर आपको पता है कोई फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, क्योंकि आप अगर रिपोर्ट्स चेक करेंगे तो जो जितने भी रेप एलिगेशंस होते हैं उसमें से 60 to 70% गलत होते हैं, फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें रेप नहीं हुआ होता। और कोई डिफेम करने वाली बात नहीं है, हमारी कंट्री वैसे ही यार क्राइम में तो बहुत आगे है, बहुत रेप्स होते हैं, वुमेन सेफ्टी के नाम पे तो बाबा जी का ठुल्लू ही है यहाँ पे। बट स्टिल अब सोचिए एक फेक किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा दिया जाए और मीडिया अगले ही दिन से आपको गिल्टी बना के बैठ जाए, जबकि हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है इनोसेंट अंटिल नॉट प्रूवन गिल्टी। पर ये तमाशा जो गोदी मीडिया का चला आ रहा है, इस तमाशे में सिर्फ इनको टीआरपी कमानी है और पॉलिटिक्स को क्या कमाना है, बिहार इलेक्शंस में नंबर कमाने हैं। ये मैं क्लियरली आपको यही बात करने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लड़ाई थी एग्जैक्टली जो एसएसआर के इंसाफ की लड़ाई थी, वो कब कंगना और उद्धव ठाकरे की लड़ाई बन गई, कब कंगना जी ने उसको मतलब कश्मीरी पंडितों से कंपेयर कर दिया, एंड कब मीडिया ये सारी चीज़ें एकदम आप सोचिए कंक्लूसिवनेस में दिखाने लग गया कि हाँ जी रिया ने तो खून कराई ही है। पहले वो ये बोलने लग गए, फिर उसके बाद ये बोलने लग गए कि 15 करोड़ लिए हैं, फिर ये बोलने लग गए कि दिशा सालियान का रेप हुआ था, फिर ये बोलने लग गए कि वो उसको ड्रग्स देती थी, फिर ये बोलने लग गए कि जी उसका भाई बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता है। तो ये आप सोचिए ये टीआरपी का गेम है, इनको सिर्फ एडवर्टाइजर्स चाहिए और आपके एक एक व्यू से ये करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, और बहुत डेडली इम्पैक्ट पड़ता है इस मीडिया का आपके ऊपर। आप लोगों को भी एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपके दिमाग की वो ख़त्म की जा रही है। आप थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इस बात को देख ही नहीं पाएंगे
कि तीसरा नज़रिया जो हमारे माँ बाप हमको बताते हैं कि जी तीसरे नज़रिए से आप देखिए, आप रिया या सुशांत जो लेट एक्टर, लेजेंडरी एक्टर, उनकी तरफ से मत देखिए इस बात को, आप तीसरे नज़रिए से देखिए इस बात को कि हाँ जी 2 लोगों का रिलेशनशिप था, एक ने आत्महत्या कर ली, अब उसके खिलाफ कोई सबूत होगा, कोई अगर कार्रवाई चलेगी, सीबीआई उसको असेस कर रही है, लेकिन मीडिया अपनी जजमेंट पीछे से दे जा रही है, ठोके जा रही है। तो प्लीज़ मैं आपको यही आज की वीडियो में यही बताने आया था कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्लीज़ जाने मत दीजिए, मीडिया ट्रायल्स को सपोर्ट मत करिए, ऐसे चैनल्स को देखना कम कर दीजिए। मुझे लगता है हाँ विक्टिमहुड तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें एक विक्टिम चाहिए जिसमें हम ब्लेम कर सके, लेकिन प्लीज़ मैं आपको यही बताने आया हूँ कि कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। आप सपोजिटली आप सोचिए कि रिया ने कुछ किया ही ना हो, आप सोचिए इस बात को, रिया ने कुछ किया ही ना हो और इतने टाइम से उसको इस तरीके से जलील किया जा रहा है, उसके माँ बाप को जलील किया जा रहा है, उसके भाई को जलील किया जा रहा है। आप सोचिए उसने कुछ भी ना किया हो, वो सेम ऑफेंस उसने किया हो जो एक कोई पुलिया के नीचे बैठ के गंजेड़ी करता हो, कोई उसने थोड़ा गांजा पिया हो, या फिर सुशांत के साथ बैठ के उसने, जब सुशांत की वीडियोस आई चुकी हैं कि उसने वो वीड कंज्यूम करते थे, तो आप सोचिए कि उस मतलब एक उस क्लेम के साथ अगर उन्होंने उतना गलत किया है कि उन्होंने वीड को अपने पास रखा या किसी से खरीदा किसी इंसान से, तो उसका लेवल एक सीबीआई अथॉरिटी तक जाना चाहिए या फिर उन पे ऐसे केसेस चलने चाहिए ईडी के। तो आप खुद सोचिए, ये आप उनको अपने जूतों में रख के देखिए और आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। And please don't support media executions. That's what people like to call it. Please support critical thinking. जय हिंद, जय भारत। I am talking but they know ये मंजिल मेरी है, राजा आजा दुनिया में मेरी।